हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे रेलवे के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और बहुत सारे रेलवे के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस का बेहतरीन कलेक्शन आपको कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनको ज़रूर वॉच करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है। तो जो श्रव्य तरंगे होती हैं तो वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है उनकी आवृत्ति, जिसको मानव सुन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, आर्किमिडीज का नियम संबंधित है। तो प्लवन का नियम से संबंधित है आर्किमिडीज का नियम। ठीक है, प्लवन से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा, साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है। तो यह है आपका सोडियम कार्बोनेट है, यानी कि Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 जो है यह वस्त्र धोने वाला या ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है। तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है जिसमें लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, ताकि लोहे पर जंग न लगे, और लोहे पर पेंट भी किया जाता है जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है। तो क्लेई मिट्टी जो होती है यह ज़्यादा जल नहीं सोखती है। नेक्स्ट हो जाएगा, बीज रहित फल को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है। तो संकरण से विकसित किया जाता है बीज रहित फल को। नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है। तो 1.008 AMU होता है हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान। AMU मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है। तो HTML। ठीक है, HTML से आसान होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है। तो पॉलिस्टर तंतु जो होता है किससे निर्मित होता है, तो यह पेट्रोलियम से निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है। तो कौन से एसिड का प्रयोग बैटरियों में किया जाता है, तो यह सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग बैटरियों में किया जाता है, यानी कि H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला। नेक्स्ट हो जाएगा, 2000 डेसिबल से अधिक ध्वनि तरंग कहलाती है। तो इनको कहते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, कैलोरी माप है। तो कैलोरी माप क्या है, तो यह ऊष्मा की मात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है। तो 1 ग्राम प्रति, तो क्या होता है, पानी का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, तो 1 ग्राम प्रति ml होता है। ठीक है, पानी का विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट अगर नहीं देखी आप लोगों ने तो निश्चित ही उसको वॉच करें, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कराए जा रहे हैं। तो जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस पोर्शन जो एसएससी ने पूछा है लास्ट ईयर्स में, वो सारे क्वेश्चन उसमें कवर कराए जा रहे हैं। काफ़ी वीडियो समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, और रेलवे की जो ये श्रृंखला चल रही साइंस की, उसके बाद आपकी जीएस की भी श्रृंखला कराई जाएगी। तो जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिलता जाएगा वैसे वैसे कंटेंट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, निश्चित ही आपको इस चैनल से बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आरआरबी भुवनेश्वर से। ठीक है, क्वेश्चन ये सब देखिए आरआरबी द्वारा पूछे गए हैं। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था। किसने खोजा था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को खोजा था। नेक्स्ट देखेंगे, वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है। तो वातानुकूलित प्लांट की क्षमता जो है तो टन में दी जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर
की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो यह किलोवाट में व्यक्त की जाती है, ठीक है। KW से इसको डिनोट करते हैं, किलोवाट। नेक्स्ट हो जाए ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करता है, तो यह आवृत्ति पर या फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हो जाएगा ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो यह 85 डेसिबल होती है, ठीक है। ध्वनि तीव्रता की सीमा 85 से ऊपर अगर है तो व्यक्ति उसको सुन नहीं पाएगा। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास है, तो कितना है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला देखेंगे ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं, तो एलॉय स्टील के बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं अत्यंत रामबाण साबित होते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको कवर कराया जा रहा है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, जो लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी उनको बहुत ही बेनिफिट मिला है, ठीक है। देखेंगे एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परावर्तित करती है, तो यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करती है, ठीक है, यानी कि परिवर्तित करती है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो क्या है, तो ऑक्सीजन का संवहन। हीमोग्लोबिन का कार्य जो है तो ऑक्सीजन का संवहन करना है। नेक्स्ट हो जाएगा मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य है, तो क्या कार्य है मोटर के स्टार्टर का, तो मोटर को शीघ्रता से रिटेट गति पर लाना, यही कार्य होता है मोटर के स्टार्टर का काम। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सदिश राशि है, तो बल, विस्थापन, त्वरण, तो यह सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है, तो कौन करता है, तो बायां निलय, ठीक है। जो हमारा हार्ट होता है तो उसका काम होता है रक्त को पंप करना। शरीर के विभिन्न अंगों में सप्लाई तभी जाएगी जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करेगा, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है हमारा हार्ट। लेकिन संपूर्ण शरीर के लिए जो रक्त पंप होता है शुद्ध रक्त, तो वह बायां निलय करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है, तो कौन सी ग्रंथि है, तो यह अग्नाशय ग्रंथि है। नेक्स्ट हो जाएगा शरीर नियंत्रण में सहायक है, तो यह मस्तिष्क से हमारा शरीर पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है, नियंत्रित होता है। अगला देखेंगे पोलियो टीका की खोज किसने की थी, तो जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट हो जाएगा रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो विटामिन के जो है विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में हेल्पफुल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब क्या होता है, यह बढ़ जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रति जूल कूलाम इकाई है, तो विभवांतर की इकाई है प्रति जूल कूलाम। नेक्स्ट हो जाएगा प्रति जूल कूलाम इकाई किसकी है, तो यह विभवांतर की है। बॉल बियरिंग का बॉल बना होता है, तो किससे बना होता है, तो कार्बन क्रोम स्टील का बना होता है बॉल बियरिंग का जो बॉल होता है। नेक्स्ट देखेंगे इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, तो यह कार्बन की परसेंटेज पर निर्भर करती है इस्पात की कठोरता। देखिए कोई भी जो लोहा होता है तो उसमें कार्बन अवश्य मिलाया जाता है ताकि वह कठोर हो जाए, और जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा कठोर लोहा होगा, ठीक है। जितनी मात्रा में एक उसका रेशियो होता है, ठीक है, उस हिसाब से अगर उसको मिलाया गया है तो लोहा और ज़्यादा मजबूत होगा। अगला देखेंगे लोहे का जो गलनांक होता है कितना होता है, तो 1539 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है, तो गैसोलीन है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा गन मेटल का संगठक है, तो गन मेटल में तांबा, टीन, जिंक ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है।
कंप्यूटर में रैम का क्या काम है? तो कंप्यूटर में रैम का क्या काम है? तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। कंप्यूटर में रैम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह काम करता है, तो ये कहलाता है, तो इसको सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। सीपीयू इसको बोला जाता है, सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स इकाई है, तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो ये वेबर है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है तो यह वेबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, एक लेड एसिड सेल को अवशोषित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट होता है डीसी का मतलब। स्टील में कार्बन की प्रतिशतता है, तो स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 1.2 से लेके 1.7% तक होती है स्टील में कार्बन की प्रतिशतता। नेक्स्ट हो जाएगा एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य होता है, तो एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? यह 10⁻⁻10 मीटर से लेके 10⁻⁻8 मीटर तक होता है एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य। डाटाबेस क्या है? तो रिकॉर्डों का एक कलेक्शन है डाटाबेस। नेक्स्ट हो जाएगा एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है, तो जब चुंबकन बल हट जाता है तो चुंबक का चुंबकत्व हट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट हो जाएगा शीतलन क्यों प्रयोग किया जाता है? तो शीतलन क्यों प्रयोग किया जाता है? तो कार्यरत उपकरणों एवं मशीनों को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा कूलाम्ब बराबर होता है, यह 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक कूलाम्ब। नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर पेरीफेरल है, तो इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेज है, ठीक है, कंप्यूटर पेरीफेरल। रेटिना पर प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक एवं उल्टा होता है, ठीक है। रेटिना पर जो हमारे इमेज बनता है वह वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, क्योंकि अब जो संदेश है फिर हमारे मस्तिष्क में जाता है, तो हमारा मस्तिष्क जो होता है उसको सीधा करके देखता है इमेज को, लेकिन जो रेटिना पे इमेज बनती है वह हमेशा वास्तविक और उल्टी ही बनती है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी थ्योरी आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, किस तरीके के क्वेश्चन घुमाएगा, वह आप तभी जानेंगे जब उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अत्यंत आवश्यक है। आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे डेली क्लास की जो PDF है वहाँ पे शेयर कर दी जाती है, तो आपको इससे रिवीजन के लिए हेल्प मिलेगी, ठीक है। और वहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है ज़रूर शेयर की जाती है ताकि आप लोग अपडेटेड रहें। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। 1 मेगावाट, यानी मेगावाट को MW से भी डिनोट करते हैं, बराबर होता है, ये 10 लाख वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो बढ़ा हुआ प्रेशर उबलने के बिंदु को बढ़ा देता है, ठीक है, क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसीलिए खाना जल्दी बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो भूतल से ऊंचाई, यानी कि भूतल से ज़मीन से ऊंचाई मापने में हेल्प करता है अल्टीमीटर। नेक्स्ट है क्यूरी इकाई है, तो रेडियो सक्रियता की इकाई है आपकी क्यूरी। नेक्स्ट हो जाएगा एक कम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो यह एक ऑप्टिकल यानी कि प्रकाशिक भंडारण पद्धति है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क होती है ये एक। नेक्स्ट हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW, ठीक है, के आविष्कारक कौन थे? तो टिम बर्नर्स ली। तो टिम बर्नर्स ली जो थे वह
डब्ल्यू के आविष्कारक थे, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक थे। नेक्स्ट हो जाएगा आईटी का विस्तृत रूप है। तो आईटी का विस्तृत रूप क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं आईटी। नेक्स्ट हो जाएगा पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है। तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव, ठीक है। पृष्ठ तनाव की वजह से पानी की जो बूंदें होती हैं वह गोल हो जाती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एथलीट को जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से एथलीट जो है इंस्टेंट एनर्जी लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट में जाके वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जाके निश्चित ही 1 मिनट का टाइम निकालें और वो वीडियो जाके आप लोग वॉच करें, आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डेली सुबह यह क्लास होती है आपके लिए, ठीक है। तो रेगुलरिटी के साथ में आपको क्लास ये मिलती रहेगी, ठीक है।